अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुस्तफ़ गज़नवी नाफे अपडेट्स के साथ। नाजरीन, क्या अरब ममालिक से भी आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम और शरीयत को ख़त्म किया जा रहा है और मगरबी निज़ाम को नाफिज करने की कुछ साजिशें हो रही हैं? कहा तो यही जाता है, बल्कि मौजूदा शाह सलमान और उसके बेटे मोहम्मद बिन सलमान को इसी तमाम साजिश का गढ़ कहा जाता है। बल्कि अब तक देखा जाए तो सऊदीया के अंदर सिनेमा की इजाज़त मिल गई, सऊदीया के अंदर ख़वातीन को हिजाब में नरमी मिल गई, उनको ड्राइविंग की इजाज़त दे दी गई, जो कि तमाम सऊदीया की रवायात है उनको तोड़ने का जो सिलसिला शुरू किया गया था, आज उसके अंदर एक इजाफा हो गया है। सऊदीया की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया है कि आज के बाद सऊदीया के अंदर कोड़े मारने की सज़ा नहीं दी जाएगी, और अगर सज़ाएँ दी जाएंगी तो क्या दी जाएंगी कि तमाम कम्युनिटी को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों को या तो जुर्माना किया जाएगा या कैद की सज़ा दी जाएगी। वही तमाम कवानीन जो मगरब में नाफिज हैं और उन तमाम चीज़ों की कड़ी कहा जा सकता है जो अब तक शाह सलमान या मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से अब तक किए गए हैं, उनका यही अभी तक तो नज़र आ सकता है नुक्ता नज़र या उनका काम करने का जो स्टाइल है कि वो मगरबियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर है और सऊदीया के अंदर भी मगरबियत को नाफिज करना चाहते हैं। अब आप देख लीजिए कि सऊदीया के अंदर शरीयत का मुकम्मल निफाज था, वहाँ पे कोड़े मारे जाते थे, जो संगीन जराइम थे उसके अंदर जो संगीन गुनाह थे उनकी तमाम सज़ाएँ थीं। लेकिन अब ये कर दिया गया कि कोड़े नहीं मारे जाएंगे। अब क्या किया जाएगा? अब उनको जुर्माना किया जाएगा, या फिर अगर वो जुर्माना नहीं अदा कर सकते तो कैद किया जाएगा। और जो सऊदीया के मौजूदा ह्यूमन राइट्स के जो सरबराह हैं, उनका ये कहना था अवाद अल अवाद का कि जनाब आज के बाद जिन लोगों को पहले सज़ाएँ दी भी जा चुकी हैं उनको भी अब कोड़े नहीं मारे जाएंगे, बल्कि उनको भी या तो जेल होगी या उनके ऊपर जुर्माना आयद होगा। ये तो तमाम वही निज़ाम है जो बिगाड़ की तरफ जाने वाला है। इनके इंसान पैसे दे के कुछ भी कर सकता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में, हमारे एशियाई मुल्कों के अंदर जो कानून राइज है या जो मगरब के अंदर राइज है, हमारे जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है। ये सऊदीया वगैरह वो ममालिक थे जहाँ पे जराइम की शरह बहुत कम थी, लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बाद तो लगता यही है कि आने वाले दिनों के अंदर वहाँ पे भी जराइम की शरह बढ़ेगी और अरब ममालिक जो इस वक्त फितना के से बचे हुए थे वो फितना की जद में आएंगे और वो तमाम चीज़ें शुरू होंगी जो क़यामत से पहले फितने बर्पा होने हैं। और मुझे यहाँ तक लगता है कि शायद इस्लाम को ख़त्म करने की एक साजिश है, लेकिन हम जानते हैं बतौर मुसलमान हमारा ईमान और हमारा फ़र्ज़ है कि क़यामत से पहले एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी रूए दुनिया के ऊपर, पूरे रूए ज़मीन पे इस्लाम गालिब होगा और हर जगह इस्लाम का बोलबाला होगा। लेकिन मौजूदा सूरत हाल नहायत मुख्तलिफ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तमाम सूरत हाल है इससे अल्लाह ताला हमें निकलने की जल्द अज जल्द तौफ़ीक अता फ़रमाएगा और हमारे तमाम हुक्मरानों को अल्लाह ताला नेक हिदायत अता फ़रमाएगा और शरीयत हमारे इर्द गिर्द भी नाफिज होगी, इस्लाम के कवानीन नाफिज होंगे। लेकिन उस सब के लिए हमें जिद्दोजहद करना है, हमें अल्लाह से अहद करना है और मौजूदा रमज़ान के अंदर भी हमें उन तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगनी है जो कल हमारी क़यामत को, हमारे आखिरत को ख़राब करने का बाइस हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नाफे अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमन कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।